फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं रश्मि श्रीवास्तव आपके साथ। बिहार महागठबंधन में सीट बंटवारे से पहले ही सेंधमारी शुरू हो गई है। सीट को लेकर दावेदारी शुरू हो गई है और ऐसे में अब असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम भी लालू यादव के साथ यानी महागठबंधन के साथ मिलकर बिहार में चुनाव लड़ना चाहती है और इसे लेकर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी की तरफ से लालू यादव को एक चिट्ठी भी लिखी गई जिसमें साथ आने का जिक्र किया गया। हालांकि देखिए, चिट्ठी के जवाब का इंतजार किया जा रहा है। एआईएमआईएम के नेताओं का कहना है कि अगर जवाब पॉजिटिव आता है यानी हमारे पक्ष में आता है तो हम सब मिलकर बिहार 2025 का विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। लेकिन अब देखिए, इस चिट्ठी के लिखे जाने के बाद आरजेडी नेता की बड़ी प्रतिक्रिया सामने आई है। आरजेडी नेता का कहना है कि पिछले चुनाव में ओवैसी की पार्टी ने हमारे ही वोट बैंक में सेंधमारी की थी, लेकिन अब अगर वे साथ आना चाहते हैं, साथ मिलकर चुनाव लड़ना चाहते हैं तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दरअसल देखिए, बिहार में एनडीए की सरकार है और एक बार फिर से एनडीए सरकार की तरफ से जीत के दावे किए जा रहे हैं। जनता के बीच यह संदेश पहुंचाने की कोशिश की जा रही है कि नीतीश कुमार विकास पुरुष हैं और नीतीश ने बिहार के लिए जो किया वो किसी के बस की बात नहीं। और यही वजह है कि दोबारा से नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने की बात कही जा रही है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि नीतीश कुमार के चेहरे पर ही 2025 का चुनाव लड़ा जाएगा और ऐसे में महागठबंधन ने भी अपनी तैयारी पूरी कर रखी है। भले ही सीट बंटवारा अभी ना हुआ हो, लेकिन इससे पहले ही पार्टी नेताओं के तरफ से दावेदारी की जा रही है और साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि महागठबंधन की ही 2025 में जीत होगी। लेकिन देखिए, ओवैसी की एंट्री से इसका कितना असर महागठबंधन पर पड़ेगा, बिहार की राजनीति पर पड़ेगा, ये जानना भी बेहद जरूरी है। और ऐसे में आपको बताएं कि अब इसे लेकर आरजेडी नेता की तरफ से प्रतिक्रिया दी गई है। आपको बताएं कि आरजेडी के नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी ने इसे लेकर कहा है कि पिछले चुनाव में ओवैसी की पार्टी ने हमारे वोट बैंक में सेंधमारी की थी, लेकिन अब वो पुरानी बात हो गई है। तो वहीं आरजेडी के नेता ने यह भी बताया है कि बीजेपी देश में टारगेटेड पॉलिटिक्स कर रही है। बीजेपी के पास एक ही मुद्दा है, सांप्रदायिकता, और सांप्रदायिक शक्तियों को रोकने के लिए सभी समान विचारधारा वाले दलों को एक साथ आना चाहिए और ऐसे में बीजेपी को रोकने के लिए तमाम पार्टी को एकजुट होकर चुनाव लड़ना चाहिए। यानी कि ये सुखद संदेश है ओवैसी के लिए, एआईएमआईएम के लिए। लालू यादव को जो चिट्ठी ओवैसी की पार्टी की तरफ से लिखी गई उसका ये पॉजिटिव यानी कि सकारात्मक एक संदेश है जो कि अब्दुल बारी सिद्दीकी की तरफ से दिया गया है, जिसमें उन्होंने साथ आने की बात कही है, साथ मिलकर बीजेपी के खिलाफ, एनडीए सरकार के खिलाफ चुनाव लड़ने की बात कही है। और ऐसे में अब यह संभावना जताई जा रही है कि महागठबंधन में सिर्फ कांग्रेस, मुकेश सहनी या वाम दल ही नहीं बल्कि एआईएमआईएम के साथ मिलकर तेजस्वी यादव चुनाव लड़ेंगे। ऐसे में बड़ा सवाल ये कि अब सीटों का बंटवारा कैसे किया जाएगा और किसे कितनी सीटें दी जाएगी, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी ने भी ज्यादा से ज्यादा सीट पर अपनी दावेदारी की है और इसे लेकर पहले से ही पार्टी नेताओं की तरफ से बयान भी दिए जा रहे हैं। खुद असदुद्दीन ओवैसी ने यह कहा है कि हम बिहार की सभी सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार है, लेकिन अब सीटों का बंटवारा कैसे होगा, कैसे महागठबंधन में सामंजस्य बिठाया जाएगा, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। और क्या वाकई में असदुद्दीन ओवैसी तेजस्वी यादव के साथ मिलकर चुनाव लड़ते हैं 2025 का, इसके लिए भी इंतजार करना होगा। इस खबर में अभी के लिए बस इतना ही। न्यूज़ फॉर नेशन पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।